1.5 लाख में, मात्र 1.5 लाख रुपए में ये एसयूवी आप घर लेकर जा सकते हो। और ये एसयूवी आपको 25 से 28 की माइलेज भी देगी, क्योंकि ये है मेरे साथ में मारुति सुजुकी विक्टोरिस एलएक्सआई सीएनजी। अब एलएक्सआई सीएनजी में आपको क्या कुछ मिलेगा, सबसे पहले वो जानते हैं, और फिर कैसे आप इसको 1.5 लाख रुपए में घर ले जाओगे वो भी बताता हूं। तो भाइयों, ये मेरे साथ में विक्टोरिस एलएक्सआई सीएनजी है, और सीएनजी में अगर आप एक एसयूवी लेने जा रहे हो तो इससे बढ़िया कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले चाबी देखो, कुछ इस तरह से आपको 2 रिमोट मिलेंगे, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, यहीं से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक जो है वो कर सकते हो। इस तरह से साउंड भी आ जाएगा। और फीचर्स देखो तो सामने की तरफ में आपको ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे, हेलोजन में आते हैं, डीआरएल्स वगैरह इस वेरिएंट में नहीं आते। ना ही फॉग लैंप आपको मिलता है, बट हाउसिंग है इसमें, आप फॉग लैंप चाहो तो वो लगवा सकते हो। इसके अलावा सामने से देखोगे तो विक्टोरिस सीएनजी जो है वो कुछ इस तरह से आपको नजर आती है इस एलएक्सआई वेरिएंट के अंदर। अब साइड में आते हैं और साइड से देखते हैं क्या कुछ आपको मिलता है विक्टोरिस के साथ में। सबसे पहले अगर आप ओआरवीएम्स देखते हो और डोर हैंडल्स देखते हो तो ये आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलते हैं, बॉडी कलर में नहीं आते, तो थोड़ा सा बेस वाली फील ज़रूर आपको देंगे। बट अगर आप चाहो तो इनको पेंट करा सकते हो। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर टर्न इंडिकेटर ओआरवीएम पे ही आता है, तो अगर आपने ओआरवीएम और डोर हैंडल पेंट करा दिया तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको देखने को मिलता है। तो बस आपको पेंट जो है वो कराना पड़ेगा। इसके अलावा व्हील अगर आप देखोगे तो भाई 215 60 सेक्शन के साथ में आपको ये 17 इंच का स्टील रिम यहाँ पर सुजुकी ऑफर कर देता है व्हील कवर के साथ में। व्हील कवर ही आपको इसके ऊपर वीएक्सआई वेरिएंट में भी देखने को मिलेंगे, और एलएक्सआई में भी व्हील कवर आते हैं। बाकी आर्क क्लैडिंग पूरा ब्लैक आपको मिलती है, पीछे तक जाती है। एसयूवी वाली पूरी लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इस बेस वेरिएंट के साथ में। आगे डिस्क ब्रेक आ जाता है, और यहाँ से देखोगे तो साइड से गाड़ी कुछ ऐसी नज़र आती है। 4 मीटर से ये लंबी गाड़ी है, और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 210 mm की हाई ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। तो ख़राब से ख़राब रास्तों में भी गाड़ी लेकर जाओगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बढ़िया आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और यहाँ साइड की बात तो हमने कर ली, अब आते हैं पीछे। पीछे से देखो तो भाई कुछ ऐसी लुक आती है, कोई कह ही नहीं सकता कि ये बेस वेरिएंट है या कौन सा वेरिएंट है, जल्दी से कोई नहीं बता पाएगा आपको। क्यों? क्योंकि ऊपर देखोगे तो शार्क फिन एंटीना आ जाता है, यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप आता है ये स्पॉइलर डिज़ाइन के साथ में। इसके अलावा रेयर में आपको यहाँ पर डिफोगर्स भी देखने को मिलते हैं, और कनेक्टेड टाइप डिज़ाइन के साथ में आपको टेल लैंप मिलेंगे। हालांकि जो लाइट्स हैं वो सिर्फ ये वाली यूज़ होती हैं, बीच में जो है पट्टी है वो लाइट ऑन नहीं होती है, बट लुक वाइज ये पूरा कनेक्टेड वाली लुक आपको देता है। और सेफ्टी की बात करें तो पीछे 1 2 3 और 4 पार्किंग सेंसर आपको विक्टोरिस के पीछे देखने को मिल जाते हैं। बीच में यहाँ पर सुजुकी और विक्टोरिस की ब्रांडिंग आ जाती है। अब ये सीएनजी वेरिएंट है, लेकिन यहाँ देखो सीएनजी का बैज है। सीएनजी होने के बाद भी आपके पास इसकी डिग्गी में इतनी जगह है कि आप भर भर के सामान यहाँ रख सकते हो। ये देख रहे हो बूट स्पेस, 320 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है सीएनजी होने के बाद भी। ये देख लो कितना बड़ा बॉक्स यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ साइड में देखोगे तो यहाँ भी आपको जगह मिलती है, इस तरह से पूरा आपका स्पेस हो जाता है। और इसके नीचे जो है तो आपको यहाँ पर टूल किट वगैरह देखने को मिलती है, पंचर किट वगैरह आ जाती है। और ख़ास बात यह है कि सीएनजी सिलेंडर यहाँ नहीं है, सीएनजी सिलेंडर यहाँ नीचे की तरफ फिट किया गया है, जिसकी वजह से बूट में आपके पास जगह ही जगह है। हालांकि स्पेयर टायर नहीं आता है, पंचर किट आपको मिलेगी। अगर आपको स्पेयर व्हील चाहिए तो अलग से रखना पड़ेगा, बट पंचर किट से भी आपका काम जो है वो चल जाने वाला है। और अगर आप बूट देखोगे तो आपके पास अच्छा खासा स्पेस है। और इसको करते हैं बंद, और ओवरऑल गाड़ी जो है वो कुछ ऐसी नज़र आती है। तो आओ जी, सबसे पहले सेकंड रो में देखते हैं क्या कुछ मिलेगा। और यहाँ गेट के ऊपर अगर आप देखोगे तो पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। पावर विंडो आपको चारों मिलती है, नीचे बोतल होल्डर है, स्पीकर ग्रिल आपको मिलेगी। हालांकि स्पीकर 2 ही आते हैं आगे वाले गेट्स में। और जगह देखो भाई, 5 फुट 8 इंच का बंदा हूँ मैं, मेरे पास देखो कितना सारा लेग रूम है, इतनी सारी जगह है, आराम से यहाँ पर सामान तक रखा जा सकता है। और अगर मैं यहाँ इस साइड खिसक जाऊँ थोड़ा सा तो मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है भाई, कप होल्डर के साथ। बेस वेरिएंट है ये एलएक्सआई सीएनजी, आर्म रेस्ट, कप होल्डर जैसी चीज़ें। 3 हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। कैबिन के अंदर लाइट देखो, यहाँ हेलोजन मिलती है, ग्रैब हैंडल आपको मिलता है, कोट हुक के साथ इधर ग्रैब हैंडल मिलेगा। रेयर एसी वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, नीचे आपको जगह मिल जाती है, सामान वगैरह थोड़ा फोन वगैरह रख सकते हो। इतनी सारी चीज़ें एक बेस वेरिएंट में आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। ये देख रहे हो, कोई कह देगा ये बेस वेरिएंट है, मैं बेस वेरिएंट में बैठा हूँ इस तरह से, भाई साहब आप पीछे कोई भी बैठेगा ना उसको बिल्कुल फील नहीं होने वाला है कि एक बेस वेरिएंट है। और बेस वेरिएंट के साथ साथ माइलेज भी ज़बरदस्त। अब देख लेते हैं ड्राइवर साइड क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है, यहीं से आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हो इस तरह से। और इसको अगर मैं खोलूँ, अंदर आऊँ, तो यहाँ देखो सबसे पहले डोर पर पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। यहाँ पर फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स मिल जाते हैं, यहीं से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। ओआरवीएम्स को फोल्ड आपको मैनुअल करना पड़ेगा, लेकिन एडजस्ट आप अंदर बैठ के ही कर सकते हो। बोतल होल्डर वगैरह गेट में अच्छी खासी जगह है।
यहाँ पर आपको स्पीकर भी मिलेगा। और सीट्स की बात करूँ तो फैब्रिक सीट्स आपको मिलती हैं। आगे दोनों हेडरेस्ट जो हैं वो एडजस्टेबल हैं और अंदर बैठते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप फ्यूल चेंज कर सकते हो, सीएनजी और पेट्रोल में स्विच कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है। भाई कोई कह सकता है ये बेस वेरिएंट है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको इसमें मिलेगा। और इसके अलावा और क्या कुछ मिलता है, तो यहाँ से देखो सबसे पहले डैशबोर्ड लेआउट, कुछ ऐसा आपको डैशबोर्ड का लेआउट जो है पूरा नजर आने वाला है। भाई स्टीयरिंग की बात करूं तो काफी बढ़िया प्रीमियम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। इसके ऊपर आपको ऑडियो कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे और आगे पीछे दोनों ही तरह से जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हो, जो कि बढ़िया आपको चीज जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। और स्टीयरिंग की बात करूं तो यहाँ आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स और ब्लूटूथ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। इसके पीछे आपको वाइपर और इस साइड पर आपको यहाँ पर लाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। सामने की तरफ में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से सेमी डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलेगा, जहाँ पर एनालॉग टैकोमीटर है, फ्यूल गेज आपको मिलता है सीएनजी वाला, इस साइड पे आपको पेट्रोल का मिलेगा और स्पीडोमीटर मिलेगा, और बीच में एमआईडी स्क्रीन जहां पर मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस गाड़ी से रिलेटेड आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप जो है वो इसको यूज कर सकते हो। अब इसमें टच स्क्रीन तो आपको देखने को मिलता है। स्पीकर आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे, आगे वाले गेट्स में मिलते हैं, पीछे वाले में आपको अलग से डलवाना पड़ेगा। बट म्यूजिक सिस्टम का ऑप्शन आपको मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा अगर आप ऐड करा लेते हो तो आपको और कुछ कराने की जरूरत नहीं है। पियानो ब्लैक फिनिश इसके चारों तरफ में भी मिलती है। ऑटोमेटिक एसी आपको मिलेगा, यानी कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में गाड़ी आती है। और यहाँ स्पेस वगैरह अगर आप देखोगे तो यहाँ ऊपर आपको फ़ोन वगैरह रखने की जगह मिलती है, नीचे आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ देखो तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट सॉकेट मिलेगा, एक यूएसबी टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। इसको यहाँ आपको जो गियर बॉक्स है वो देखने को मिलता है। चाबी मैंने यहाँ रखी है, रिमोट आपको मैंने दिखाया। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो 2 कप होल्डर हैं और ये आपका मैनुअल हैंड ब्रेक होता है। और इसमें आर्म रेस्ट भी आता है, जो कि इस तरह से आप स्लाइड भी कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। और इसको अगर मैं खोलूँ तो इसके नीचे भी आपको स्पेस मिलता है, सामान इसमें भी आप रख सकते हो, तो बढ़िया चीज़ हो जाती है। और इसको अगर मैं यहाँ से ऑन करूँ तो ये देख लो भाई, स्क्रीन टच रिस्पॉन्स वगैरह आपको काफ़ी ठीक इसमें मिल जाता है। और यहाँ से म्यूट वगैरह जो है अनम्यूट वगैरह आप कर सकते हो। टेलीफोनिक कंट्रोल्स, ऑडियो के ऑप्शंस, एफएम रेडियो वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह वो सब आपको इसमें मिल जाता है। यूएसबी कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। तो स्क्रीन वगैरह जिन लोगों को चाहिए उनको बेस मॉडल से ही ये सारी चीज़ें ऑफर कर दी गई हैं। यहाँ अगर आप ग्लव बॉक्स देखोगे तो काफ़ी बड़े साइज़ का देखने को मिलता है, ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश और ये बेज कलर। तो ये कॉम्बिनेशन आपको डैशबोर्ड पर देखने को मिलेगा। मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में आपको आईआर भी मिल जाता है। कैबिन के अंदर आपको यहाँ पर ये हैलोजन लाइट्स मिलती हैं। इस साइड पर आप देखोगे तो नॉर्मल सनशेड मिलेगा, इस साइड पर आप देखोगे तो टिकट होल्डर के साथ में नॉर्मल सनशेड मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गाड़ी के अंदर मिलती हैं। लेकिन सेफ्टी की बात करें तो ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 एयरबैग्स आपको मारुति सुजुकी इस विक्टोरिस के साथ ऑफर करता है। और 6 एयरबैग के साथ साथ एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट अलर्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, इस तरह के बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मारुति सुजुकी इस गाड़ी के साथ में ऑफर करता है। और ये भारत एनकैप के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आई है। तो सीएनजी भी मिल जाती है, सेफ्टी भी मिल जाती है, और इंजन और पावर परफॉर्मेंस कैसी मिलती है तो वो भी देख लो। यहाँ से इसको करते हैं ओपन, और यहाँ अगर आप इंजन देखोगे तो 1.5 लीटर 4 सिलेंडर आपको पेट्रोल इंजन मिलता है सीएनजी के साथ में। और ये सीएनजी के साथ में आपको देता है 87 बीएचपी की पावर, 121 एनएम का टॉर्क आपको इसमें मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी आती है। 24 से 25 की माइलेज सीएनजी में ये गाड़ी आपको दे सकती है। तो अगर आपका बजट टाइट रहता है, आपको ज़्यादा माइलेज वाली गाड़ी चाहिए, या फिर आपकी रनिंग ज़्यादा है, आपको ज़्यादा माइलेज वाली गाड़ी चाहिए, तो आप विक्टोरिस सीएनजी को ले सकते हो। और ये एलएक्सआई वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। 11.5 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस है इसका, और 13.5 लाख रुपए में आपको ये ऑन रोड मिलती है। अब विक्टोरिस का ये वेरिएंट आपको 13,50,000 रुपए का ऑन रोड मिलता है। 11.5 लाख रुपए इसकी एक शोरूम कीमत है। कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ में एकमात्र ऑप्शन आप इसको कह सकते हो, हालांकि एकमात्र नहीं है, इसके अलावा ग्रैंड विटारा और अर्बन क्रूजर हाई राइडर भी आपको कंपनी फिटेड सीएनजी में मिलती है, बट वो इसी का तो दूसरा अवतार है। अगर आप मारुति सुजुकी या टोयोटा को हटा दो तो कोई और ब्रांड आपको इस सेगमेंट में कंपनी फिटेड सीएनजी ऑफर नहीं करता है। और यही वजह है कि ये गाड़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। सुजुकी है तो इंजन आपका रिलायबल है, सीएनजी के साथ में कंपैटिबल है, और रीसेल वैल्यू भी आपको ये गाड़ी अच्छी देने वाली है। और उन सबके साथ साथ सीएनजी पे 25 से 28 की माइलेज भी ये गाड़ी निकाल कर देती है। बाकी इस पर मारुति सुजुकी अप टू 90% तक की लोन फैसिलिटी भी दे रहा है, जहां पर मात्र 1.5 लाख रुपए की आपकी डाउन पेमेंट आएगी। और ये 1.5 लाख रुपए विदाउट एनी डिस्काउंट है। अगर आप इस पर इंश्योरेंस में कॉर्पोरेट डिस्काउंट वगैरह निकाल के किसी भी तरह से 50,000 रुपये तक का अगर डिस्काउंट ले ले तो डीलर से,
तो मात्र आपको 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी है, बाकी आपकी EMI बन जाएगी। 19,300 रुपये की EMI आप इस पर ले सकते हो और इस गाड़ी को 1 लाख रुपए जमा करके घर पे ले जा सकते हो। इतना बढ़िया ऑप्शन इस सेगमेंट में ग्रैंड विटारा भी नहीं आपको लगेगा, क्योंकि ग्रैंड विटारा में CNG सिलेंडर बाहर है, जिसकी वजह से बूट स्पेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। बट इसमें 320 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है, CNG के साथ बढ़िया माइलेज भी मिल जाता है। लुक्स आपके सामने है, फीचर्स मैंने आपको दिखाए। LXI बेस मॉडल में सब कुछ मारुति सुजुकी ने यहाँ पर ऑफर कर रखा है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ सुजुकी विक्टोरिस का ये वेरिएंट डील आपको कैसी लगी, और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो।